हेलो एवरीवन एंड आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं स्टॉक्स के ऊपर और जानते हैं कि कैसे हम एक ट्रेडिंग मुनाफा कमा सकते हैं। हम प्राइस एक्शन के टूल से एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और आज जो स्टॉक हमने चुना है एनालिसिस के लिए वो है फ्यूचर रिटेल का। ये स्टॉक जो है फ्रेंड्स, ये काफी न्यूज में रहा है रिसेंटली और वहां से काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में दिखा है पिछले 3-4 दिनों में। अगर हम देखें तो यहां पर हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, यहां पर हम जानेंगे कि ये जो एक्टिविटी हो रही है इसका क्या एग्जैक्ट कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं और यहां से हम एक बेस्ट डिसीजन किस प्रकार से बना पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। साथ ही में जानते हैं कि इसके फंडामेंटल्स भी किस तरीके से है। तो हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं फ्यूचर रिटेल के फंडामेंटल्स के बारे में। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो ये है कि यहां पर आप देखिए मार्केट कैप जो है वो 6000 करोड़ का यहां पर है इस स्टॉक का, इसलिए ये एक मिड कैप स्टॉक है। बाकी खास फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम निर्भर करेंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो यहां पर हम हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो रिज्यूम करते हैं और चार्ट के ऊपर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट रहा है स्टॉक का और रिसेंटली एक डाउन ट्रेंड में रहा है, करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर। तो जो रिसेंट करेक्शन हुआ है उसको हम थोड़ा अगर जूम करके देखें तो आप देखिए ये हाई प्राइस ने बनाया था 165 का लगभग यहां पर, और वहां से फिर प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिरता रहा है और काफी दिनों तक इस स्टॉक में इतनी ही वोलेटिलिटी दिखी है जहां पर कि +5, -5 या +10, -10% की मूव्स आती रही है रेगुलरली इस स्टॉक के अंदर। तो हम अभी एज ऑन टुडे यहां पर किस प्रकार की रणनीति अपना सकते हैं ये हम यहां पर देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए, मैं अगर यहां पर एक मार्किंग करके आपको बताऊं तो प्राइस एक्शन किस तरीके से रहा है। आप देखिए ये एक पहले साइक्लिकल मूव रही है, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसके ऊपर प्राइस गया है और फिर से उसी प्राइस लेवल पर साइडवेज मूवमेंट रहा है और उसके बाद में एक हाई बनाता है प्राइस और अभी एग्जैक्टली यहीं पर प्राइस नीचे आकर के एक रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ और उसकी हेल्प से जानेंगे कि कैसे हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम जो अभी ट्रेंड लाइंस निकालेंगे उससे हमें की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप देखिए कितना एमिनेंट ट्रेंड लाइन बन जाता है यहां पर। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए ये पर्टिकुलर लेवल है, यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का जो है वो एक ब्रेकआउट हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार आप यहां पर देखिए प्राइस ने यहीं पर सपोर्ट लिया है, प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद में वो यहां से ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो पोर्शन है यहां पर प्राइस ने फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, फिर से एक बार प्राइस नीचे आता है और मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं साइडवेज मूवमेंट रहता है और मल्टीपल टाइम्स ये पूरा जो एरिया है यहां पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है और वहां से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ एडवांस करता है और अभी प्राइस बहुत क्लोज है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये है 101 के ऊपर में, 101 के ऊपर में ये ट्रेंड लाइन है और अभी बहुत क्लोज है प्राइस इस ट्रेंड लाइन के। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, इस ऑब्जर्वेशन से आप ये समझ सकते हैं कि ये 101 का जो ये लेवल है यहां पर प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, मतलब प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, फिर उसका जो है वो ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से प्राइस नीचे आता है और वो उसी लाइन के ऊपर में रेस्ट करता है, वहां से नीचे नहीं जा पाया है प्राइस अभी तक। कुछ सेशंस में नीचे आया है लेकिन एक सस्टेनेबल ब्रेकडाउन नहीं हो पाया है, सस्टेनेबल नहीं रहा है वो मूव। तो यहां से आपको पता चलता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो करंट सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब 101 की ये जो लेवल है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और अभी वहां पर प्राइस रेस्ट ले रहा है। तो एज ऑन करंट प्राइस यहां पर क्या एक्सपेक्टेड है कि यहां से एक बाउंस मिलके एक
अच्छा मुनाफा ट्रेडर्स को मिल सकता है, वो भी हम समझेंगे। हम यहां पर वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको एक आइडिया आएगा और वहां से प्राइस एक्शन और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो देखिए ये है वीकली टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली है वो अभी भी यहाँ पर वैलिड है। एग्जैक्ट लाइन जो है वो हमने एग्जैक्टली उसी प्राइस लेवल्स के ऊपर निकाली है जो वीकली टाइम फ्रेम में भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर से एक बार जो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर फिर से मार्कर की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये जो एक डबल बॉटम बना है, यानी डब्ल्यू शेप जिसे कहते हैं, ये डब्ल्यू शेप यहां पर एक बना है। और डबल बॉटम का जो ये एपेक्स है, ये जो रीजन है, इसको डबल बॉटम का एपेक्स कहा जाता है। तो ए करके मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। और ये जो है ये बॉटम है, मतलब यहां पर प्राइस का सपोर्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में फिर से एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेशन यहां पर बना है और यहां पर प्राइस ने जो है वो सपोर्ट लिया है एक बार फिर। तो ये एक प्राइस एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है इस प्रकार का। और करंटली यहाँ पर प्राइस बहुत ही क्लोज है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है और वही हमारा यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर एक डिसाइसिव बुलिश मूव मिलती है तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। एज ऑन करंट प्राइस हम नहीं बोल रहे हैं कि हम 100% श्योर है कि यहाँ पर एक बाउंस मिलेगा ही, लेकिन हम कुछ 1, 2 या 3 सेशंस और वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल से एक कंफर्मेशन मिलता है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और बायर्स जो है वो कंट्रोल में आ रहे हैं और ग्रीन कलर की एक्टिविटी नज़र आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, तब ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। सिर्फ सपोर्ट लाइन तक अगर प्राइस आता है तो ये बात एस्टैब्लिश नहीं हो जाती कि प्राइस ने वहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। जब वहाँ से एक बाउंस मिलता है और प्राइस ऊपर जाता है, तभी ही आपने मानना चाहिए कि प्राइस ने सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट किया है। इसलिए हम कुछ और सेशंस यहाँ पर वेट करेंगे। हो सकता है कल या और 1-2 सेशंस में क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये सपोर्ट रिस्पेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर यहाँ से एक बुलिश मूव आती है ऊपर की तरफ, अगर प्राइस जाता है यहाँ से, तो फिर आपको एज ऑन दैट करंट प्राइस आपको एंट्री ले लेनी चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्मॉल ट्रेड। हम यहाँ पर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बड़े ट्रेड की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्मॉल ट्रेड की बात कर रहे हैं। और आपका टारगेट जो है वो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो कि 150 के आसपास दिख रही है, ये लेवल आपका टारगेट रह सकता है, ये आपका अल्टीमेट टारगेट रह सकता है। लेकिन मीनवाइल जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है, आप कुछ स्मॉल प्रॉफिट्स भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा हम इसके ऊपर ट्रैक रखेंगे, इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इंटरमीडिएट टारगेट्स भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 150 का ही टारगेट रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टारगेट है और हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए प्राइस को काफ़ी दिन भी लग जाए। फिर से एक बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे कि ये जो स्टॉक है ये एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मूवमेंट होती है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। इसके चलते हुए आप आपके रिस्क एपेटाइट को समझिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज और आपका एक्सपीरियंस जो है वो इन सब चीज़ों का इनपुट इस स्टडी में भी ले और वहाँ से एक हेल्दी ट्रेडिंग डिसीजन ले आपके पोर्टफोलियोज़ के लिए। ये हम एक स्टडी कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से कोई टिप्स, कॉल्स या फॉर्चून टेलिंग नहीं करते हैं इस चैनल के ऊपर। हम सिर्फ बेस्ट केस सिनारियो को आइडेंटिफाई करते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ में नज़र आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर एक बाउंस एस्टैब्लिश होता है फ्यूचर रिटेल के इस स्टॉक में, तो यहां पर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग मुनाफा हो सकता है। और अगर आपके मुताबिक ट्रेड जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर तक टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट और उसके बाद में उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम का होना,
फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखिए, ये ऐसा डबल बॉटम बना है, उसके बाद में ब्रेकआउट होकर के ये एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बना है। इस प्रकार का आप कह सकते हैं W+U, इस प्रकार का ये एक चार्ट फॉर्मेशन है। आप चार्ट फॉर्मेशन को कुछ भी नाम दे, आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हैं, बस उसका जो वो आपको जो कन्वे करना चाहता है, अगर वो चीज़ आपको समझ जाती है तो फिर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इंडिकेटर्स या फिर कोई भी प्रकार की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती। आपको चार्ट को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना होता है सो दैट आप मिनिमम कंफ्यूजन में रहे और मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको आए। तो ये एक स्टडी है जो फ्यूचर रिटेल के स्टॉक को बेहतर तरीके से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्टडी के थ्रू। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, आपको ये एनालिसिस से कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आज के दिन में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हमें एग्जैक्टली ये हम नहीं बता पाएंगे कि आने वाले कितने सेशंस के बाद हो सकता है यहाँ पर एक रैपिड मूव आए, लेकिन हो सकता है प्राइस कुछ दिनों तक साइडवेज चले और उसके बाद में एक रैपिड मूव यहाँ पर आए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलिए सो दैट आपको ये जो भी अपडेट्स हम देते रहेंगे इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, सो दैट आप नेक्स्ट कमिंग सेशंस में उसको इंप्लीमेंट कर पाए आपके स्टॉक मार्केट्स के ट्रेडिंग्स में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को एनेबल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।